हमें अपने गर्व है अपने नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से सरीखे नेता पे, जिन लोगों ने कहा था कि वोटरों को यह बताना होगा कि उनका नाम कटा है तो क्यों कटा है, क्या कारण है, उस लिस्ट को जारी कीजिए। आज आज समय क्या कहता है, चुनाव आयोग उस चीज को जारी किया है। ये डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्देश दिया है। तो ये वोट नहीं होगा, इसलिए हम गर्व से कहते हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, यह परिवर्तन का दौर है, यह किसी के एमपी और एमएलए बनने का दौर नहीं है, संविधान बचाने का दौर है, अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने। दो सवाल और रहेगा आपसे। पहला सवाल तो ये कि यहाँ के लोगों, महसी के लोगों ने गौतम कृष्ण को चाहते हैं कि वो हमारा विधायक बने, तो अगर गौतम कृष्ण विधायक बनते तो पहला दो काम क्या करेंगे? अरे भैया, हमको भगवान छोड़ करके धरती पर किसी का डर नहीं होता है। नरेंद्र मोदी चक्की पीसिंग बिहार चुनाव के बाद हमको डर नहीं होता है। और 73 साल उम्र हो गया है, राजनीति में रहते हैं, पाक साफ है, न हम पर आज तक पंचायती हुआ है न थाना में हम पर FIR हुआ है, सवाल नहीं उठता। और मैं अपने आइडियोलॉजी को, सिद्धांत को अपना धर्म समझता हूँ। और शास्त्र में कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो मैं अपने धर्म के लिए कुर्बान होने के लिए, देश के लिए कुर्बानी देकर के हमारा पुरखा जो है ये आजादी दिया, किस तरह से बोल सकते हैं। तो उनका जो है एनसीआरबी का 2022 के बाद से एनसीआरबी का डाटा नहीं पब्लिश किया जा रहा है। 1 लाख गुना अपराध बढ़ा हुआ है लालू जी के टीम से। लालू जी गरीब के मुंह में बोल दिए, मारता था सामंत लोग, जमींदार लोग, पूंजीपति गरीब को, और रोने भी नहीं देता था लालू जी से पहले। लालू जी प्रथम आकर के उनको बोल ही दिया मुंह में, अपने हक के लिए आवाज उठाने का उनको ताकत दिया। इसीलिए ये पूंजीपति परस्त लोग लालू जी पर तरह तरह का तौहीन लगा के, जेल भेज करके, डिफेम करके जब गरीब के बीच में और राज करना चाहता है। अडानी अंबानी का राजा सबसे सुरक्षित राजधानी पटना में रोज दिन दहाड़े गोली चलती है। आज हम लोग सहरसा में हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां मर्डर नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जाती होगी, कोई ऐसा दिन नहीं होगा चौक चौराहे पर लोगों को हथियार के बदल पे उसका पैसा ना लूटा जा रहा हुआ। और आप मर्यादा को, संविधान की रक्षा के लिए और गरीब गुरबों के हक और अधिकार को बचाने के लिए युवाओं को, और खास करके पढ़े लिखे और मर्यादित युवाओं को बहुत जरूरी है राजनीति में आने के लिए। दल और पार्टी, पद, पैसा, अन्य चीज़ों से मैं ऊपर उठ करके मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए और अपने अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसे कदम से कदम मिलाकर वोट चोरी नहीं होने देंगे। और बिहार में वोट चोरी नहीं होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये भारी बहुमत से बनेगी। और यहाँ जब इसकी महागठबंधन की सरकार बनेगी, बैसाखी पर जो इनका दिल्ली में सरकार है वो गिरेगी और इनको जेल जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, जितना घपला किए हैं। नमस्कार, मैं हूँ बाबुल, आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस। अभी हमारे साथ में पूर्व BDO साहब एवं वर्तमान जो है RJD के विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी हमारे साथ में हर गांव में दौरा कर रहे हैं, हर गांव के लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ है, आइए जानते हैं BDO साहब से। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या ये आप जो गांव में, हर गांव में जाकर के हर लोगों से मिलते हैं, इससे क्या परिणाम आने वाला? ये परिणाम की बात नहीं है, यह देश बचाने की बात है, यह संविधान बचाने की बात है, यह आम आदमी के हक और अधिकार को बचाने की बात है। और संविधान प्रदत्त जो हमारा मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये परिणाम, ये गौतम कृष्ण के परिणाम, MP MLA बनने के परिणाम से इसको जोड़ करके मत देखिए। ये अपने अपने अधिकार, संविधान को बचाने, देश को बचाने, मानवता को बचाने का यात्रा है। इसके लेकर के हमने मैसी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सभी बड़े बुजुर्गों, वरिष्ठ साथियों के साथ निकल करके हम लोग गांव गांव, टोला टोला, मोहल्ला मोहल्ला, खेत खलिहान चौराहे पर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। वोट अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए बात कर रहे हैं। संविधान पे जिस तरह से हमला हो रहा है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है उसको अलग जगाने की बात कर रहे हैं। सर,
क्या लगता है इससे जो आप लोग वोट कटने का जो आरोप लगा रहे हैं इससे सुधर पाएंगे वो चीज? बिल्कुल। कल तक जो एरोगेंट बना हुआ था ये चुनाव आयोग, जो तानाशाह बना हुआ था, आज देखिए वो हर कुछ मानने के लिए तैयार है। आज आधार कार्ड को भी मान रहा है, अन्य दस्तावेज को भी मान रहा है। आज विपक्षी हमें अपने गर्व है अपने नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से सरीखे नेता पे, जिन लोगों ने कहा था कि वोटरों को यह बताना होगा कि उनका नाम कटा है तो क्यों कटा है, क्या कारण है, उस लिस्ट को जारी कीजिए। आज आज समय क्या कहता है चुनाव आयोग उस चीज को जारी किया है। ये डर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निर्देश दिया है। तो ये विपक्षी की ताकत है, ये लोकतंत्र की मर्यादा है, ये संविधान की मर्यादा है और संविधान को मानने वाला सिपाहियों का एक जलवा है, जज्बा है कि आज वोटरों के अधिकार पर वो उसको पीछे हटना पड़ रहा है। और मैं निश्चित रूप से और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह किसी का नाम नहीं कटेगा। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी का संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, जाया नहीं होगा। सभी मताधिकारों का, सभी का रक्षा होगा। यह देश हिंदू और मुसलमानों का है, यह देश अमीर और गरीबों का है, यह देश चौक और चौराहे पर निवास करने वाले भूमिहीन लोगों का भी है। इसलिए किसी का नाम और किसी का जात और किसी का धर्म, किसी का मजहब और किसी की गरीबी और अमीरी देकर के काटा नहीं जा सकता है। जो भाजपा का वोटर होगा उसका वोटर लिस्ट में नाम सुरक्षित होगा, जो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही होगा, जो महागठबंधन का सिपाही होगा, जो वोटर होगा, जो गरीब होगा, कमजोर हो, उसका नाम आप नहीं काट सकते हैं। इसकी लड़ाई है, यह परिवर्तन की लड़ाई है पूरे बिहार में। यह गौतम कृष्ण को विधायक और MP MLA बनने की लड़ाई नहीं है। वोट चोरी नहीं होगा, इसलिए हम गर्व से कहते हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। क्या लगता है जिस तरीके से नारे दे रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर, राहुल गांधी हर एक जिले में जाकर के यही नारा लगाते हैं, हर जगह तेजस्वी यादव हर जगह पे, सनोप मल्लाह जो VIP पार्टी के अध्यक्ष, हर आदमी जाकर के, हर बड़े से बड़े नेता विपक्षी के जाकर के हर जगह यही नारा लगाते हैं वोट चोर गद्दी चोर। क्या है ये सच्चाई? ये सच्चाई आप लोगों यहाँ के लोग से क्या सच में चाचा यहाँ पे वोट कट रहा है क्या? हाँ देखिए, बहुत जगह जो हुआ, जब देखा कि जनता का झुकाव जो है महागठबंधन की तरफ लोकसभा के चुनाव में, इनको मेजोरिटी मिला नहीं, तब ये वोट चोरी से जो है हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह में ये घपला किया और बिहार में ये घपला करना चाह रहा था। लेकिन हमारा नेता जागरूक हैं, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मैंने राहुल गांधी, इसके लिए जान की बाजी लगा दिए हैं और जनता के वोट के अधिकार को सुरक्षित रखेंगे। और वो लोग संकल्प ले लिए हैं कि जो भी हो, लेकिन बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। और बिहार में वोट चोरी नहीं होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये भारी बहुमत से बनेगी। और यहाँ जब इसकी महागठबंधन की सरकार बनेगी, बैसाखी पर जो इनका दिल्ली में सरकार है वो गिरेगी और इनको जेल जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, जितना घपला किए हैं ये। अच्छा, बाबा ये हरा गमछी पहने हुए, बाबा ये हरा गमछी आप RJD का पहने हुए गमछी है। आपके नेता पे आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार NDA BJP आरोप लगा रहे हैं कि 90 के दशक में जाइए और देखिए बिहार बद से बेहतर बेहाल था। क्या कहिएगा? आपके ऊपर वो खुद चोर है। आपको पता है बाबा 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये चीज आपको पता है? सब पता है, जिस आरोप सब एक चोर है। नीतीश मोदी सारा का सारा चोर है। जनता को खोखला करके गरीब गुरबा रोड पे भटक रहा है। जो अपना वादा करके गया वादा को भूल गया, ठगने का काम, ठग मारने का काम किया है। गरीब गुरबा को 5 किलो दाना पर खरीद लिया है। सारा नक्शा से उसका शरीर को बंधक ले रहा है। उसमें जो जुल्म का टक्कर है, संघर्ष मेरा नारा है। RJD को वोट हम लोग करेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, वीडियो से आप तो पढ़े लिखे, आप तो एक आपने इतने बड़े एग्जाम जो है क्वालिफाई करके उसके बाद आपने इतने बड़े जो है अधिकारी बने थे, उसको छोड़ करके आपका राजनीति में आने का रुख क्या था? यही बात तो है समझने की। आज पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आने का बहुत जरूरत है। कल तक जिस तरह से भावनात्मक दोहन करके पढ़े लिखे लोगों को हाशिए पे रख करके धकेल करके जो एक ग्रुप बना हुआ था, जो राजनीतिक षड्यंत्र था,
और मुझे लगता है इन चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना होगा और अपने लोकतंत्र की मर्यादा को, संविधान की रक्षा के लिए और गरीब गुरबों के हक और अधिकार को बचाने के लिए युवाओं को, और खास करके पढ़े लिखे और मर्यादित युवाओं को बहुत जरूरी है राजनीति में आने के लिए। दल और पार्टी, पद, पैसा, अन्य चीज़ों से मैं ऊपर उठ करके मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए और अपने अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसे कदम से कदम मिला करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे हमला कर रहे हैं, बार बार हमला कर रहे हैं कि वो दशक मत भूलिए, वो जमाने मत भूलिए जब अपने घर से बेटी बहू को निकलने नहीं देते थे। और एक सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि वो इतने करोड़ों का चारा घोटाला किया, उस चीज को आप मत भूलिए। अभी कुछ देर पहले आपने ही जिक्र किया बाबा से, 71,000 करोड़ का कोई यहाँ लेखा जोखा नहीं है। 71,000 करोड़ का पहले आप हमें हिसाब दे दीजिए, उसके बाद चारा पे कुछ बोलिएगा। पहले 71,000 करोड़ का हमें हिसाब दीजिए। एक दूसरी बात, आज सबसे सुरक्षित राजधानी पटना में रोज दिन दहाड़े गोली चलती है। आज हम लोग सहरसा में हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां मर्डर नहीं होतागा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां बहन बेटियों की इज्जत ना लूटी जाती होगी, कोई ऐसा दिन नहीं होगा चौक चौराहे पर लोगों को हथियार के बदल पे उसका पैसा ना लूटा जा रहा होगा। और आप कहते हैं जंगल राज, वो सामाजिक परिवर्तन का दौर था, वो बड़े बड़े घरानों पर, बड़े बड़े सामंती सोच पे हमला था। उनको लग रहा था ये गरीब कमजोरों को जगाने वाला लालू कहाँ से आ गया। उनको लग रहा था जो कल तक हमारा चौधराहट चल रही थी, जो हमारा सामंती सोच के आधार पे हम लोग जो समाज का शोषण कर रहे हैं, ये लालू जी आ रहा है, गरीबों को जगा रहा है, वो लोग मुखर होकर के अपने अधिकार की बात करता है। तो इन लोगों को नागवार गुजरा और उन लोगों ने एक तरफ से हल्ला करना शुरू कर दिया। ये जंगल राज है, जंगल राज है। आज ये अफसरशाही जो आज बना हुआ है, ये अफसरशाही कल तक आपको देखने को नहीं मिलता। लालू जी के उस राज में, जंगल राज जिसको ये लोग कह रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको अफसरशाही नहीं दिख रहा था। एक समान से ये महेंद्र झा जी हैं, देख लीजिए, जो लोग आरोप लगाता है उनको पूछिए, इनका नाम है महेंद्र झा जी। देखिए ये यादव जी, लालू जी सबसे ये कामत जी हैं, तो इसमें आप देख लीजिए, ये गफ्फार साहब हैं, ये पासवान जी है। तो ये हम लोगों का A to Z का समीकरण है और लोगों को अब जागृति मिल गई है कि कल तक हम लोग को जंगल राज करके जो वोट लिया जा रहा है वो असल में जंगल राज, तो ये नीतीश कुमार का जंगल राज है। 2022 के बाद से एनसीआरबी का 2022 के बाद से एनसीआरबी का डाटा नहीं पब्लिश किया जा रहा है। 1 लाख गुना अपराध बढ़ा हुआ है लालू जी के रिजीम से। लालू जी गरीब के मुंह में बोल दिए, मारता था सामंत लोग, जमींदार लोग, पूंजीपति गरीब को, और रोने भी नहीं देता था। लालू जी से पहले लालू जी प्रथम आकर के उनको बोल ही दिया मुंह में, अपने हक के लिए आवाज उठाने का उनको ताकत दिया। इसीलिए ये पूंजीपति परस्त लोग लालू जी पर तरह तरह का तौहीन लगा के, जेल भेज करके, डिफेम करके जब गरीब के बीच में और राज करना चाहता है, अडानी अंबानी का राज स्थापित करना चाहता है। लेकिन आज के आईटी युग में सारे लोग जागरूक हो गए हैं, अब सबको सब मालूम हो गया है, गरीब गुरबा जग गया है। और इस बार जो है सारा बंधन को तोड़ के बिहार की आम जनता आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा और यहीं से भारत के राजनीति में आमूल परिवर्तन आएगा। अब तो एक मिनट बाबा, एक मिनट। गौतम कृष्ण सबको पता है, हर जगह पता है कि वीडियो रह चुके हैं, पढ़े लिखे, उसमें कोई भी घूसखोरी नहीं चलता। आप बिहार पुलिस में घूस देकर के नौकरी कर सकते हैं, दरोगा में कर सकते हैं, लेकिन जो नौकरी जो पद पे स्थापित है उसमें कोई भी घूस नहीं चलता है। वो एक क्वालिफाई एग्जाम करने के बाद ही वो होता है, उसमें 1 भी रुपया का घूस नहीं चलता। सच बोल रहे हैं हम? बिल्कुल, अठन्नी खर्च नहीं हुआ, बीपीएससी क्वालिफाई करके वीडियो बना, और अभी सौभाग्य की बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बना हूं अपने मेरिट से। लेकिन आज जरूरत इस समाज को, इस देश को है, युवाओं को जागृत होने का, नैतिकतावान युवाओं का, भ्रष्ट युवाओं का नहीं, पढ़े लिखे युवाओं का, और जाति धर्म मजहब की बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ने का और देश को विकास के राह पर आगे ले चलने का, अपने समाज के कमजोर और हाशिया पर लोग खड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का ये समय है, दौर है। इसलिए हम कहते हैं तेजस्वी को लाना होगा। अगर विकास, बिहार का विकास करना चाहते हैं तो तेजस्वी को लाना होगा, महागठबंधन को केंद्र में लाना होगा।
अच्छा तेजस, जो है आप कह रहे हैं गौतम कृष्ण समझा पा रहे हैं गांव के लोगों को? क्या गौतम कृष्ण गांव के हर एक लोगों को समझा पाएंगे कि वो जो 70,800 कुछ करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, जिसमें 2015 से लेकर के 17 के बीच में 15,000 कुछ करोड़ रुपए का जो बिल नहीं, क्योंकि वो बिल 18 महीने के अंदर ही देना होता है, वो लोगों का क्या गौतम कृष्ण समझा पाएंगे कि आपके नेता जो अभी वर्तमान में सरकार थे उन्होंने इतने करोड़ों रुपए का घोटाला किया? वो लोगों को, आम जन को समझा पाएंगे? क्योंकि गांव के लोगों को आज वह दौर नहीं है। आज दौर है सोशल मीडिया का दौर है। आज है आईटी का युग चल रहा है। ये तकनीक का युग है। हर गांव का हर परिवार एक एक वाकिफ हो गया है। और सूचना की जो क्रांति का युग है, इसमें हर घर हर परिवार को एक एक सूचना जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे आज सैकड़ों के साथ अगर आज हम लोग घूम रहे हैं, ये पैसा दे करके, लोगों को लालच दे करके, मैं बड़ा बाप का बेटा नहीं हूँ, पैसा दे करके, नशा दे करके या उसको लोभ प्रलोभन के आधार पे मैं कोई हाथ बाहुबल का साथी नहीं हूँ। ये लोग अगर साथ हैं तो इनको पता है कि ईमानदारी के साथ काम करने वाला अगर गौतम कृष्ण है उसको साथ देना है। अगर बेईमानी और झूठ फरेब के आधार पे कोई घोटाला हुआ है या ऊपर के लोग किए हैं तो उनको हटाना है, तो राजद की सरकार बनाना है। और राजद की सरकार बनाना है तो गौतम कृष्ण जैसे युवाओं को भी आगे लाना होगा। इसलिए आपको मैंने पहले कहा, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके आप देखिए, झा जी है, यादव है, पासवान है, मुसलमान है, सब आदमी। चाचा आप झा जी है, पैसा तो कहीं नहीं मिला है हमको। क्योंकि झा जी लोग जो है ना हाँ, बीजेपी में शामिल। हाँ तो सुनिए, झाजी लोग फॉरवर्ड ही बीजेपी में हैं। वो गुमराह हुए हैं या वो चाहते हैं कि सदियों से जो हम शोषण करते आए। बताइएगा नहीं तो अन्य आपके झाजी समाज के लोग आपके ऊपर। अरे भैया, हमको भगवान छोड़ करके धरती पर किसी का डर नहीं होता है। नरेंद्र मोदी चक्की पीसिंग बिहार चुनाव के बाद हमको डर नहीं होता है। और 73 साल उम्र हो गया है, राजनीति में रहते हैं, पाक साफ है, न हम पर आज तक पंचायती हुआ है न थाना में हम पर FIR हुआ है, सवाले नहीं उठता। और मैं अपने आइडियोलॉजी को, सिद्धांत को अपना धर्म समझता हूँ। और शास्त्र में कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षितो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो मैं अपने धर्म के लिए कुर्बान होने के लिए, देश के लिए कुर्बानी देकर के हमारा पुरखा जो है ये आजादी दिया, किस तरह से बोल सकते हैं? तो उनका जो है हम सम्मान नहीं रखेंगे। ये नरेंद्र मोदी अपने तो गुलाम है अडानी अंबानी का, और सारा देश को गुलाम बनाना चाहता है। तो भैया हम मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, ये मंजूर है, चाहे मेरा जात चाहे मेरा बाप भी हो जाए, लेकिन गुलामी हमको मंजूर नहीं है। आजादी के लिए लड़ेंगे। बीजेपी के बारे में आप गलत टिप्पणी करें, बीजेपी की तरफ से आपके ऊपर में कोई हमला हो जाएगा तो? अरे भैया, हम पूछते हैं जो हमला, अरे आत्मा को कोई मार सकता है, ये शरीर को कोई बचा सकता है, ये नश्वर है तो जाएगा ही, उससे क्या डरना, उससे क्या डरना। आज अपने बाप के प्रति उतना सम्मान नहीं होता है, लेकिन भगत सिंह के नाम पर रोंगटा खड़ा हो जाता है। आजादी दिलाया, और आजादी दिलाया था कि ये धनी के घर में खाली दिया जले नहीं, झोपड़ी में दिया जले, इसलिए कुर्बान हुआ था। हम पूछते हैं, वो भाग सकते थे, लेकिन बम गिरा करके पार्लियामेंट में भगत सिंह देश के युवाओं को जगाने के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। तो जिसको जिस चीज का वैल्यू नहीं बुझाता है वो अपना जाने, हमको बुझाता है। हम कृतज्ञ हैं अपने पूर्वजों के लिए जो कुर्बानी दे के हमको आजादी दिलाया है, और उनके ऋण से उऋण होने के लिए हम भी कुर्बान होना चाहते हैं देश के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहार में जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे एनडीए बीजेपी पे 70,800 कुछ करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अगर इस घोटाले को अगर माना जाए तो बिहार में 13.5 करोड़ जनता रहते हैं। 13.5 करोड़ जनता में अगर उस 70,800 करोड़ रुपया को बांटा जाए तो 5,500 करोड़ रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से जाएगा। क्या गौतम भैया, क्या गुना भाग थोड़ा सा गलत है। हाँ, लेकिन एक बात कहेंगे, इतनी बड़ी राशि का अगर गमन हुआ है तो निश्चित रूप से इसको केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। CBI जांच तत्काल बैठनी चाहिए, और जो दोषी व्यक्ति है, जो डिफॉल्टर
ऑफिसर है उसको जेल तुरंत होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि केंद्र में भी उसी की सरकार है, राज्य में भी उसी की सरकार है, तो कहता है कौन किसको कहेगा। इसलिए हम कहेंगे ये जंगल राज के नाम पर जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, हकीकत तो ये है महाजंगल राज चल रहा है, आर्थिक गबन का दौर है, अडानी और अंबानी का शासन चल रहा है, और जाति धर्म और मजहब के नाम पर जो भावनात्मक मुद्दे और भावनात्मक शोषण और दोहन का दौर चल रहा है वो अपनी समाप्ति के दौर पे है। जब लोग फवाने लगाता है तो निश्चित रूप से वो अब समाप्ति की ओर है। इसलिए हम कहते हैं नीतीश और मोदी की विदाई तय है, तेजस्वी यादव का दौर आ रहा है, इसलिए राहुल जी का दौर आ रहा है। गर्व से कहते हैं मेरे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी पे हमें गर्व है, और इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। बहुत बहुत एक सवाल, दो सवाल और रहेगा आपसे। पहला सवाल तो ये कि यहाँ के लोगों, महसी के लोगों ने गौतम कृष्ण को चाहते हैं कि वो हमारा विधायक बने, तो अगर गौतम कृष्ण विधायक बनते तो पहला दो काम क्या करेंगे अपने क्षेत्र में? पहला भाई दो काम। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये दौर है और जो महसी विधानसभा है कि समस्याएं तो अपराम अपार है, बहुत सारी समस्या है, लेकिन पहला समस्या यहाँ है भ्रष्टाचार का सवाल। भ्रष्टाचार चरम पे है, क्योंकि कोसी के बीच से यह बीच में बसा हुआ है। हमारा 18 पंचायत लगभग कोसी के पेट में बसा हुआ है, और कोसी के पेट में बसे हुए लोगों का विकास अभी तक अवरुद्ध है, और विकास अवरुद्ध होने का मुख्य कारण है भ्रष्टाचार होना। तो इसलिए भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है, लोगों को अपने पे भरोसा हो कि मैं सुरक्षित हूँ, चाहे वो बांध के अंदर के आदमी हो या बाहर को हो। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इशू है, पहला भ्रष्टाचार और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, लोगों को लगे कि मैं अगर थाने में जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा, और अगर ब्लॉक में जाऊंगा तो मेरा काम होगा। तो इसलिए यह डेवलपमेंट और ये डर से मुक्ति की सबसे बड़ा। जाते महसी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा, यह परिवर्तन का दौर है, यह किसी के एमपी और एमएलए बनने का दौर नहीं है, संविधान बचाने का दौर है, अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने का दौर है। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे जब हमारे देश पर ये समानती सोच का हमला हो रहा है तो बाबा आप क्या कर रहे थे? तो महेंद्र झा जी ने आपको बहुत पहले से बहुत बेहतर उत्तर दिया है कि मैं अपने बाप दादा और पूर्वजों का जो लड़ाई लड़के संघर्ष होकर के कुर्बानी दे करके जो आज़ादी मिली है उसको मैं नीलाम होने नहीं दूंगा। ये नव सामंतवाद का दौर चल रहा है, इसलिए अपने अपने हक और अधिकार के लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं, ये संविधान बचाने का दौर है, मौलिक अधिकार बचाने का दौर है, अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथ से देश को बचाने का दौर है, और एक एक गरीब हिंदू मुसलमान गंगा जमुनी संस्कृति को पुनः जीवित करने का दौर है। इसलिए अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। गौतम बाबू का एक भीतरी बात हम कहते हैं इनके तरफ से, ये हमारा कैंडिडेट है विधायक तो इनको बनना तय है। इनका इरादा है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पियाएंगे, बाघ बकरी एक घाट पानी पिएगा मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र में, कम से कम इनका ये इरादा है। तो ये सोच ले बाघ सब, अब वो नहीं चलेगा, मिल के रहना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा बकरी को भी, समझ रहे हैं ना? बस मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब लोगों ने देखा है गौतम कृष्ण जब वीडियो था यहाँ का, तो उन चीजों को देखा है इन लोगों ने। मैं यही वीडियो था तो सब लोगों ने देखा है कि गौतम कृष्ण वीडियो था तो किस तरह से ईमानदारी के साथ काम हुआ, जाति धर्म मजहब उठ करके काम हुआ, और बिना एक अठन्नी लिए हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा कहता हूं कि अगर किसी को लगता हो कि एक अठन्नी भी मैं लिया होगा तो आप दावा ठोकिए मुझ पर। और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ा था, और मैं कहना चाहता हूं अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो जिन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में लड़ा था फिर किला ठोक करके लड़ूंगा, और अपने क्षेत्र और गरीब लोगों के लिए हमेशा हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। भैया चलिए, गौतम कृष्ण के बारे में महसी के लोगों क्या सोच है वो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।